फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत सफर में। अभी हम हैं कश्मीर की जान श्रीनगर में, और आज का हमारा सफर बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं मिडो ऑफ फ्लावर्स यानी गुलमर्ग। श्रीनगर से गुलमर्ग लगभग 50 किलोमीटर दूर है और कहते हैं कि मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत इसका रास्ता है। तो चलिए चलते हैं नए सफर की ओर। फ्रेंड्स, अभी हम हैं गोल्डन सैंड होटल में, जो कि श्रीनगर के अंदर है, जो कि डल लेक के पास भी है। फ्रेंड, अगर आप प्लान करते हैं, इन फ्यूचर प्लान करते हैं श्रीनगर में आने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि गोल्डन सैंड आइए। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, फूड बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, स्टाफ का जो बिहेवियर है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं एक बार आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर आप आते हैं तो ज़रूर गोल्डन सैंड को एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, ये मेरी पूरी फैमिली है और हम फुली एक्साइटेड है गुलमर्ग जाने के लिए। मेरा छोटा सा बेटा जो कि बहुत शरारती है, हमारी गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है, आप देख सकते हैं, और हम अब निकल चुके हैं गुलमर्ग की ओर, द मिडो ऑफ फ्लावर्स की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। श्रीनगर छोड़ते ही नज़ारे बदलने लगते हैं। यहाँ हवा में एक अलग सी ठंडक है और रास्ते के दोनों तरफ ये लंबे लंबे चिनार के पेड़, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने रेड कारपेट बिछा रखा हो। रास्ते में आपको छोटे छोटे गांव और कश्मीरी सेब के बाग दिखाई देंगे। अगर आप सर्दियों में यहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो यहाँ सब कुछ सफेद बर्फ की चादर से ढका मिलेगा, और गर्मियों में एकदम हरा भरा। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं टंगमर्ग। श्रीनगर से लगभग 38 किलोमीटर बाद आता है टंगमर्ग। इसे गुलमर्ग का गेटवे भी कहते हैं। अगर आप सर्दियों में यहाँ आ रहे हैं तो गाड़ियों को यहाँ आगे जाने के लिए टायरों पर लोहे की चेन लगानी पड़ती है ताकि गाड़ियाँ फिसल ना जाए। फ्रेंड्स, अब आगे का सफर जो है ना, आपको प्राइवेट कार से करना पड़ेगा क्योंकि विंटर सीजन जो है वो पीक पे है। किसी टाइम भी स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल हो सकता है, तो हमें प्राइवेट कार हायर करनी पड़ती है, जिसके चार्जेस वेरी करते हैं 2 से 3 हज़ार। वो डिपेंड करता है आप कितना बार्गिंग कर सकते हो। और हाँ, अगर आप अपने गर्म कपड़े या स्नो शूज नहीं लाए हैं तो आप टंगमर्ग से रेंट पे भी ले सकते हैं। टंगमर्ग से गुलमर्ग का रास्ता सिर्फ 12 किलोमीटर का है, लेकिन यह इस पूरे सफर का सबसे जादुई हिस्सा है। चारों तरफ देवदार के इतने घने पेड़ हैं कि धूप भी छन छन कर आती है। रास्ते में हर मोड़ पर आपको रुककर तस्वीर खिंचाने का मन करेगा। इसे देखकर बस एक ही बात जहन में आती है, अगर फिरदौस पर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग। समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला की आगोश में बसा है एक ऐसा स्वर्ग जिसे दुनिया गुलमर्ग यानी फूलों का मैदान के नाम से जानती है। फूलों की हरी भरी घाटियों से लेकर बर्फ की चादर में लिपटी ढलानों तक, गुलमर्ग हर मौसम में एक नया रूप बदलता है। यहाँ स्थित गुलमर्ग गोंडोला दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है और आपको सीधे बादलों के पार अफरत चोटी तक ले जाती है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए यह एशिया का सबसे बेहतरीन स्कीइंग डेस्टिनेशन है, जहां पीर पंजाल की चोटियां शाम ढलते ही सोने की तरह चमक उठती हैं। यहाँ टेम्परेचर माइनस में पहुंच चुका है। हवा में जबरदस्त ठंडक है, लेकिन जो वाइब और एनर्जी यहाँ है वो आपकी सारी ठंड भुला देगी। लोग यहाँ स्लीजिंग का आनंद दे रहे हैं, कुछ स्कीइंग सीख रहे हैं, तो कुछ बस स्नोफॉल को अपने कैमरे में कैद करने में लगे हैं।
और हाँ, इस कड़ाके की ठंड में अगर आपको गर्मा गर्म कश्मीरी कहवा मिल जाए जिसमें केसर और बादाम का स्वाद हो, तो फिर इस सफर का मजा 2 गुना हो जाता है। अगर आपने लाइफ में अभी तक हैवी स्नोफॉल एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो पीर पंजाल की वादियों में बसा गुलमर्ग आपकी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। कहते हैं स्वर्ग कहीं दूर आसमान में है, लेकिन आज पीर पंजाल की वादियों में खड़े होकर लगता है स्वर्ग यहीं गुलमर्ग की बर्फबारी में उतर आया है। आसमान से गिरती ये सफेद बर्फ सिर्फ ठंड नहीं लाती, अपने साथ लाती है सुकून। एक ऐसा सुकून जो शहर के शोर शराबे में कहीं खो गया था। -डिग्री टेम्परेचर, देवदार के पत्तों पर जमती बर्फ और खामोश वादियां। गुलमर्ग सिर्फ एक जगह नहीं, एक खूबसूरत एहसास है। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी लाइव स्नोफॉल नहीं देखा ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपने कुदरत का सबसे बड़ा जादू मिस कर दिया है। गुलमर्ग की इन बर्फीली वादियों में सिर्फ ठंड ही नहीं, बॉलीवुड का रोमांस और सिनेमा का जादू भी घुला हुआ है। यही कहीं रणबीर ने ये जवानी है दीवानी में कबीरा गुनगुनाया था, तो कभी सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने इसी सफेद चादर पर इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। रॉक स्टार का जुनून हो या बॉबी का पहला प्यार, पीर पंजाल की ये चोटियां सालों से बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत कहानियों की गवाह रही हैं। सच कहूँ तो गुलमर्ग में कदम रखते ही हर इंसान का खुद को ही सुपर हिट फिल्म का हीरो समझने लगता है। हर खूबसूरत सफर की एक ढलान होती है, और आज वक्त आ गया है पीर पंजाल की इन हसीन वादियों को अलविदा कहने का। गुलमर्ग छोड़ते वक्त दिल थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन बैग्स यादों से पूरी तरह भरे हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारे साथ गुलमर्ग का यह सफर उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें यहाँ आकर लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए रास्ते पर किसी नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा गुलमर्ग।